सामने इंद्र सिलेंडर के रूप में अपनी सभा में विराजमान है। मौन हो जाए सभी, मंगलाचरण प्रारंभ हो गया है, कोई आपस में चर्चा नहीं है। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 देवादेव वांशुभूज भगवान की जय। 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान भव सागर जी महाराज की जय। शुद्ध सागर गुरुदेव की, सिद्ध सागर सुरती महाराज की, बलबली संत की जय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बार बार जयवंत हो। आज दस लक्षण धर्म का दूसरा दिन है। उत्तम मार्ग क्या हुआ? उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव मतलब राजेश भाई, तुम्हारा माइक कम चल रहा है, लोगों का माइक ज़्यादा चल रहा है। समझ रहे? क्या कर दिया तुमने? जो मान का दमन करता है, मान को दबाता है, तो उत्तम मार्दव होता है। जब तक मान का दमन नहीं हुआ तब तक मार्दव हो नहीं सकता। और मान का दमन बहुत मुश्किल है। मतलब मान का दमन कब होगा? मान को माना हमने कि नहीं? पिंटू भाई, अभी तुम पूजन कर रहे थे तो उस पूजन में क्या बोला था? देखो माताएं बेचारी कर्म का बंद कर रही पर्युषण पर्व में। देखो बेचारों को ज्ञान नहीं है कि मंदिर में बातें करने से ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है।
अब बेचारी सोच रही, देखो अज्ञान दशा में उनकी क्या सोच है कि हम धर्म सभा में बैठे तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी, जबकि निर्जरा नहीं हो रही, उल्टा तीव्र बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो स्वयं सुन रही और ना दूसरे को सुनने दे रहे। तो कर्म का तीव्र बंध लेकर के कितनी कितनी बुरी अवस्था है अज्ञान दशा। हितेश मुंगाणिया, अज्ञान दशा कितनी महान निविड़ अंधकार है कि अज्ञान दशा में हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। सोचा था कि हम कर्म का क्षय करके आएंगे, पर्युषण पर्व का दिन था, और मंदिर जाएंगे, जिनवाणी सुनेंगे, पूजन करेंगे, कर्म का क्षय होगा। लेकिन बेचारे अज्ञान दशा में मंदिर भी आ गए, तो जितना कर्म का बंध घर में होना था उससे अनंत गुणा कर्म का बंध मंदिर में करके चले गए और बोले हम तो क्षय करके आ गए। कितनी घोर अज्ञान दशा है कि मंदिर में, माताओं मंदिर में कर्म का बंध होता कि नहीं है? मंदिर में कर्म का बंध होता कि नहीं मनसुखलाल जी? जितना तीव्र बंध मंदिर में होता है कर्म का, इतना घर में भी नहीं होता। घर में तो जघन्य अनुभाग हो सकता है, लेकिन मंदिर में, वो कहाँ गए बनामी लाल जी जोधाबाद? सुनो, सुनाई दे रहा ना? देखो, सोने चांदी की दुकान जो होती है, सोने चांदी की दुकान में मुनाफा ज़्यादा होती कि नहीं होती? होती ना। और घाटा है, घाटा 2-3 रुपया का लगता है कभी। बोले जब मुनाफा होगी तो भर भर के होगी, और जब घाटा लगेगा तो भर के लगेगा। ऐसे मंदिर जो है वह जिन देव का मंदिर, पुण्य का बंध होगा तो तीव्र होगा, और पाप का बंध होगा तो तब भी तीव्र होगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। मनसुखलाल जी, तुम बेचारी माताओं को बताते नहीं हो? बेचारी माताओं को बताते नहीं हो? धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में पाप करोगे, धर्म क्षेत्र में आकर के विनाश हो जाएगा, लेकिन धर्म क्षेत्र में आकर के पाप का बंध करोगे। जुगल भाई, धर्म क्षेत्र में आकर के पाप का बंध करोगे, वज्रलेपो भविष्यति। ऐसा उदय में आएगा, ऐसा उदय में आएगा कि कोई भी बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि समस्त पापों को बचाने वाले कौन है? तो जिनेंद्र देव हैं। अब उन्हीं के चरणों में रह के तुमने पाप का बंध कर लिया। अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे जुगल भाई? अब कहाँ जाओगे? सारे दरवाजे यहीं आकर के खुलते हैं और यहीं आकर के बंद हो जाते हैं। तीर्थंकर के चरणों में माताओं यदि कर्म का बंद करोगे, निगोद और नरक के अलावा दूसरा स्थान तुम्हारा होने वाला नहीं है। मनसुखलाल जी, जब प्रवचन करते तो ऐसी बेचारी माताओं को बताना चाहिए, उनका निविड़ अज्ञान दूर हो कि यह तीर्थंकर भगवान के चरणों में हम आए किस लिए हैं। तीर्थंकर भगवान की देशना हमने सुनी किस लिए है। यदि तीर्थंकर भगवान की देशना सुन के ही कर्म बंद हो जाए तो फिर बचाएगा कौन? मनसुखलाल जी, क्या करें, क्या करें? इतना घोर निविड़ अज्ञान रहता है कि उस अज्ञान की दशा में कुछ भी नहीं सूझता। अज्ञान की दशा में कुछ भी नहीं सूझता, मात्र अज्ञान ही अज्ञान चारों ओर छाया होता है। और किंचित मात्र भी ज्ञान की किरण, जो क्या नाम मुकाबा जी,
किंचित मात्र भी ज्ञान की किरण कहीं से दिखती नहीं है। अमावस्या की काली रात में इतना घोर अंधकार है कि कोई तुम्हारे लिए, संदीप भाई कहाँ गए, गांधी, संदीप गांधी, अमावस्या की रात में जंगल में चले जाओ और इतना बड़ा हीरे का टुकड़ा मिल जाए, उठा लोगे, उठा लोगे? नहीं उठाओगे। बोले हीरे का टुकड़ा तो सामने डला है, हीरे का टुकड़ा सामने डला है, लेकिन अमावस्या का गहन अंधकार है। सो वह हीरे का टुकड़ा जो हमारी सारी दरिद्रता को दूर कर दे, लेकिन वह भी हीरे का टुकड़ा। अजित भाई कहाँ चले गए? थक गए तुम? देखो अजित ने खूब खूब जितनी ताकत थी खूब बोल लिया। अजित भाई, हीरे का टुकड़ा सामने डला है, सामने डला है, और साधारण हीरे का टुकड़ा नहीं, ऐसा हीरे का टुकड़ा कि मुझे यदि मिल जाए तो भव भव की दरिद्रता दूर हो जाए। लेकिन हीरे का टुकड़ा सामने डला है, लेकिन अमावस्या का गहन अंधकार है, और अमावस्या के गहन अंधकार में मैं वह हीरे का टुकड़ा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। कितना घोर घोर अंधकार, हितेश मुंगाणिया, घोर अंधकार, घोर अंधकार में मेरे कल्याण को, दरिद्रता को दूर करने वाला हीरे का टुकड़ा भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अनंत भाव की दरिद्रता, अनंत भाव की भटकन दूर करने वाली तीर्थंकर भगवान की, जिनेंद्र देव की देशना शादवाद वाणी मेरे सामने है, लेकिन अज्ञान का गहन अंधकार पड़ा है कि मैं उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा। घोर अंधकार है, घोर अंधकार है। अल्पेश भाई, घोर अंधकार है। तुम बीमा नहीं कर सकते विचारों का, बीमा नहीं कर सकते विचारों का। ऐसा बीमा कर दो, ऐसा बीमा कर दो अल्पेश भाई, ऐसा बीमा कर दो सारे विचारों का कि घोर अंधकार दूर हो जाए, ज्ञान की किरण मिल जाए। कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों? तुम बोलते ना कि 1000 भरोगे कितने मिलेंगे, 1000 की किस्त भरोगे कितने मिलेंगे? हैं? 1 लाख? एक जन बोलो, एक जन 11 लाख। अल्पेश भाई, 1000 की किस्त भरोगे 11 लाख मिलेंगे, 11 लाख मिलेंगे। तो ऐसे इनकी थोड़ी सी अज्ञान की किस्त भर के और इनको ज्ञान की भी पूंजी दे दो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अल्पेश क्या, अल्पेश के पिताजी भी आ जाएं, सुमति लाल जी, अल्पेश के पिताजी भी आ जाएं, तो ऐसा बीमा तो मात्र तीर्थंकर की देशना से ही होता है कि वह ज्ञान की किरण प्रकट होती है। संसार में माताओं, संसार में ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष का द्वार प्राप्त करना है, अज्ञान की अंधकार को मिटाना है, तो मात्र और मात्र एक ही शरण है, और वह है तीर्थंकर भगवान की देशना। उसके अलावा कहीं भी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए शिरीष भाई, शिरीष भाई, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, इतनी सी बात मान जाओ। हे प्राणी, तू मान जाओ कि मान मेरा रक्षक नहीं है। मान जाओ, मान मेरा रक्षक नहीं है, मान मेरा विनाशक है। मान बिना महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। माताओं, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। परम के पिताजी कहाँ गए? परम के पिताजी एक दिन वह बोल रहे थे, बोले महाराज, महाराज, हमारे घर में
बहुत बड़ा सर्प घुस गया। कितना बड़ा परम के पिताजी, कितना बड़ा सर्प था? 8-10 फीट का था। 8-10 फीट का सर्प घुस गया अल्पेश भाई। 8-10 फीट का सर्प घुस गया घर में। क्यों भगाया तुमने उसको? क्यों भगाया तुमने उसको? जोधावत जी, मनसुखलाल जी, क्यों भगाया तुमने उसको? बोले भगाया नहीं महाराज, पहले तो हम स्वयं भाग गए घर में से कि जब तक ये नहीं भगेगा तब तक हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन? माताओं कौन? सर्प। सर्प तुम्हारे घर में घुस जाए तो क्या करोगे? बाहर भाग जाओगे। क्यों? अब वो भी तो जीव है ना मनसुखलाल जी, उसमें देखो ना जीवत्वपना। जैसा जीवत्वपना मेरे पास है वैसे ही जीवत्वपना उसके पास है। सो तुम भी घर में रहो, उसको भी रहने दो। नहीं रहने दोगे? नहीं रहने देगो। क्यों? बोले महाराज पहले सर्प भगेगा फिर मैं घर में प्रवेश करूंगा। वह सर्प खतरनाक नहीं है, उसके अंदर में दांत जो विष के दांत हैं उनका डर लगता है। मुझे सर्प का डर किंचित मात्र भी नहीं लगता प्रभु डॉक्टर, सर्प का डर बिल्कुल नहीं लगता। उसके अंदर में जो विष के दांत हैं वह खतरनाक हैं। तुम्हें उस विष के दांत, मनसुखलाल जी, वह पढ़ लेना तो सरल है और अर्घ्य चढ़ा देना सरल है। क्यों? अर्घ्य चढ़ाने से मेरा क्या जाता है? चावल ही तो है, ऐसे चढ़ा दिया। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। यह मान जो है उस सर्प के दांतों में तो प्रवीण पार्श्व लिया। उस सर्प के दांतों में तो मात्र विष ही था जिसको देख करके तुम घर से बाहर निकल गए। लेकिन तुम्हारे अंदर में महाविष के दांत लगे हुए हैं। विष के दांत नहीं। सुनो परम के पापा, कहाँ गए तुम? पीछे क्यों बैठ गए नीचे दब के? वह सर्प के मुख में विष के दांत हैं और उससे डर करके तुम बाहर भग जाते हो। ऐसे तुम्हारे अंदर तो महाविष के दांत हैं। सर्प का डसा हुआ एक भाव में ही जाएगा। अजित भाई समझो। बोले महाराज मेरा मान कैसे चला जाए? मेरा मान कैसे चला जाए? समझ जाओ अजित भाई कि मैं सर्प नहीं हूं, मैं महासर्प हूं। जैसे उस सर्प से भाग करके बाहर आते हो, जैसे उस सर्प का डर लगता है ऐसे निज का डर लगने लगे कि उस सर्प के पास तो 2 ही विष के दांत हैं, मेरे पास महाविष के दांत हैं। और वह कितनी अच्छी बात अल्पेश कोठारी, वह सर्प के विष के दांत सर्प को नहीं काटते, दूसरों को काटते हैं, लेकिन मेरे विष के दांत मुझे प्रति समय काट रहे हैं और डस रहे हैं। नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा है तेज मुंगानिया, नहीं लग रहा। बोले महाराज डर लगने लगेगा तो हम संसार में कैसे रह पाएंगे? हमें तो बोले आनंद आता है जब वो विष के दांत मुझे काटते हैं तो मुझे तो आनंद आता है, डर नहीं लगता। मुझे जब विष चढ़ता है, जैसे बोल रहे थे ना, कौन? पिंटू भाई तुमने कभी वो खाया पाउच? कोई खाता है पाउच? कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता।
तो एक आध तो बता दो कौन खाता है। प्रवीण पारसोलिया, तुम खाते हो पाउच? नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता। देखो हमें सब दिख रहा है कौन खाता, चेहरा बताता है। देखो चेहरा बताता है कि कौन व्यक्ति क्या करता है, उसके चेहरे पर अजित भाई सब कुछ लिखा होता है। जैसे कल मनसुख लाल जी बोल रहे थे, बोले महाराज कल तो 9 बजे बिल्कुल सब फ्री हो ही जाएंगे। हमने बोला कि कल जो है और लेट होंगे, बोले नहीं कल दूसरा दिन है। मनसुख लाल जी तुम कितनी कल्पना करते रहो, कितनी कल्पना करते रहो, हमारे ज्ञान में सब झलकता है। तुम कितनी कल्पना करते रहो, हमें पता है कि कितना समय होना है। जितना समय कल हुआ था, कल हमने तुमसे बोला था कि नहीं? अब बेचारे बोला था महाराज, क्या करो। देखो मनसुख लाल जी, व्यक्ति के चेहरे पर सब कुछ लिखा होता है। पढ़ने की कला आनी चाहिए। कौन क्या करके आया है, कौन क्या करने जा रहा है, और कौन क्या करता है और क्या इसका होगा, उसका चेहरा सब कुछ बताता है। पढ़ने की कला आनी चाहिए। पाउच खाता है कोई? देखो हम नहीं छुड़वाएंगे, गारंटी, किसी कुछ भी नहीं बोलेंगे। पिंटू भाई पहले कभी खाया तुमने? कभी नहीं खाया। हाँ चलो नहीं बताने। देखो बेचारे सोच रहे, बोले क्या? बोले मेरा मान भंग हो जाएगा। देखो मारदव के दिन मान भंग हो जाए बहुत बड़ी बात है। मान भंग हो जाए बहुत बड़ी बात है। देखो अभी आगे चलते हैं, पहले पाउच की बात बोले। मुकेश भाई, लाला बाग, तुम तो नहीं खाते? पक्का? सुनो, जो पाउच खाता है, उस पाउच खाने वाले को उसके ऊपर बिच्छू बना हुआ है। बिच्छू बना कि नहीं? उसके ऊपर बिच्छू बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है यह एक खतरनाक जहर है। और फिर भी उस जहर को खा करके व्यक्ति अपने आप को मस्त मानता है। आनंद आ गया। क्या हुआ? आनंद आ गया। किसको खा करके? जहर को खा करके। माताओं, जहर को खा करके आनंद आ गया। यदि वह जहर ना खाए तो आनंद नहीं आ रहा है, जबकि उसको पता है कि वह जहर है। ऐसे मान महाविश्वरूप भगवान के सामने आकर के प्रवीण पारसोलिया ने अर्घ्य चढ़ा दिया। महाराज मान महाविश्वरूप स्वाहा। प्रवीण भाई क्या बोला तुमने? यह सोचा कभी? नहीं सोचा तो अब सोच लो, ठीक है ना? मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। तैयार हो? क्या नाम है? अरुण कोठारी। तैयार हो? किसके लिए? नीच गति के लिए। नीच गति के लिए तैयार हो क्या? नहीं है। जैसे नीच गति के लिए तैयार नहीं हो। देखो माताओं, कल से तुम लोग थोड़ी आगे बैठना। लोग गेट पर बाहर भी खड़े हैं। जिस जगह किसके लिए छोड़ दे? आगे चले जाओ, सब बेटे आगे चले जाइए। जिस जगह किसके लिए छोड़ दी तुमने? पूरी सभी आगे चले जाए। मौन रूप में सभी बेटी सिर्फ एक दूसरे का मौन ले लीजिए और आगे चले जाओ। बैठ जाओ। वो अपने आप, वो बहुत होशियार माताएं हैं, समझ रहे ना? वो खूब होशियार माताएं हैं। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में
हे परम के पिताजी, वह सांप मुझे डसेगा, सांप मुझे डसेगा, मेरा यही भाव जाएगा, यह भाव चला जाएगा सांप के डसने से। मुझे एक भाव का तो डर लग रहा है, लेकिन अनंत भाव का डर नहीं है कि सांप डसने से एक भाव जाएगा, लेकिन मान का सांप डसेगा तो भाव भाव चले जाएंगे। करई धनपाल जी लालावर, कनई नीच गति जगत में, वह सर्प डसेगा यही पर्याय जाएगी, लेकिन मान का सर्प डसेगा, करई नीच गति जगत में, अनंत भाव मेरे नरक में जाएंगे। इतना जहरीला है माताओं, इतना जहरीला है। जगत में मान कसाय के पास जितना विष है, इतना जगत में किसी भी सर्प के पास नहीं है। मनसुखलाल जी जोधावर, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वह बेचारा त्रियंश गति का सर्प, उसको तो हम भगाना चाहते हैं, लेकिन इसे अंदर में बैठा हुआ सर्प, इसको पालना चाहते हैं। यह सर्प मुझे काट खाए तो आनंद आ गया, आनंद आ गया। किसका आनंद आ गया? किसका आनंद आ गया? संदीप गांधी कोई गुटखा खा रहा हो, उसको तो तुम बुरा बोल देते हो कि यह बेचारा जहर खा रहा है, जहर खा रहा है। वह तो कितना नीच आदमी है गुटखा खाने वाला, लेकिन तुम तो महाविष का जहर खा रहे, और वह भी बाहर नहीं है, अपने अंदर में रखा हुआ है, और तुरंत पुड़िया। कितना आनंद है वह देवों के जैसा, कि देवों को भूख लगती माताओं, तुरंत गले में ही जहर रखी, वो अमृत की थैली होती है, जैसे ही भूख लगती एक बूंद टपक जाते और भूख तृप्त हो जाती। ऐसे हमें जब भी वह विष खाने की भूख लगती तो वह जहर की पुड़िया, विष की पुड़िया, निमेश पंडित जी, विष की पुड़िया मेरे पास रखी हुई है, और जैसे ही मान कसाई का तलफ लगती है कि मुझे मान कसाई का जहर खाना है, और तुरंत और एक पुड़िया वहां पर खुल करके मान महाविश्वरूप, करई नीच गति जगत में, समय अपना हो गया। कीर्तेश के पिताजी, समय अपना हो गया, क्या करें? देखो समय घड़ी जो है समय पर चलती है। अजित भाई, तुम्हारा उपास तो है, सबका उपास थोड़ी है, समझ रहे हैं? कौन? अजित भाई, जिस भोजन का एक आसन करते हो, ऐसी मान के विष का एक आसन करना शुरू कर दो कि आज से मैं नियम लेता हूँ। अल्पेश कोठारे, आज से मैं नियम लेता हूँ, आज से मैं नियम लेता माता हो कि आज मेरा उपास है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आज मेरा एक आसन है, आज मैं रोटी एक टाइम खाऊंगा। ऐसे नियम ले लो कि आज से मेरा नियम है कि वह मान के विष को मैं एक बार खाऊंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रोटी छोड़ना सरल है, रोटी छोड़ना सरल है, रोटी कम खा लेना सरल है, एक टाइम खा लेना सरल है। कीर्तेश, रिंकेश भाई, क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे? रोटी छोड़ देना सरल है, लेकिन मान का विष छोड़ देना मृदु भावा मार्दवा। जो मृदु भाव है, सरल भाव है, कुटिल भाव का त्याग है, कठोर भाव का त्याग है, उसको बोलते हैं मार्दव धर्म। जितना जितना मैं सरल होता जाऊंगा, उतना मेरे पास मार्दव आता जाएगा,
जितना मैं लचीला हो जाऊंगा, इतनी कठोरता भरी हुई है अंदर में, इतनी कठोरता भरी हुई है रिंकेश भाई कि हमें ऐसा लगता है कि मैं सरल हो गया, मैं सरल हो गया। हे सर्प, हे सर्प, सर्प की गति देखी धनपाल जी? सर्प देखा तुमने कभी? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। देखा है सर्प कैसा होता है? ऐसा होता सर्प। तो अभी तुमने देखा नहीं। परम के पिताजी, अब तुम्हारे यहाँ सर्प निकले कभी तो इन धनपाल जी को ले जाना, ठीक है ना? एक बार इनको सर्प दिखा देना कि सर्प कैसा होता है। सर्प जो होता है किसी ने हाथ में पकड़ा क्या आज तक? पकड़ा है संदीप गांधी ने। संदीप भाई, जब सर्प पकड़ते तो कैसा लगता है? नरम होता कि कड़क होता है? नरम होता ना। वही सर्प माता हो, समझना, सर्प पकड़ोगे तो नरम लगेगा, और जब वह चलता है तब, चलता है तब सीधा सीधा नहीं चलता। क्यों? तुम तो पकड़ लेते ना। एक दिन अब उसको पकड़ करके संदीप गांधी, एक सर्प को तुम समझा देना कि हे सर्प, तुम आज से सीधे सीधे चलना। समझा दोगे? नहीं समझाओगे। क्यों? संदीप गांधी, सर्प को पकड़ लेना, सर्प को पकड़ लेना। सर्प बहुत मुलायम लगता है, खूब नरम होता। माताओं, एक दिन पकड़ के देखना, ठीक है ना? सर्प पकड़ने में खूब मुलायम होता है, तुम्हारा मखमल भी फेल हो जाए, लेकिन सर्प की मुलायमता फैल नहीं होगी। सर्प मखमल से भी मुलायम होता है, लेकिन उसकी मुलायमता मात्र बाहर बाहर के लिए है, अंदर में वह खूब कठोर है। जैसे सर्प बाहर से मुलायम है, ऐसे हमारा सरलता। हे सर्पो, हे सर्पो, हे सर्पो। परम के पिताजी, वह सर्प तो बेचारा फिर भी अच्छा है, सर्प तो बेचारा फिर भी अच्छा है। वह बाहर में मुलायम दिखता है, लेकिन उसके सर्प के 2 विष के दांत हैं। वह तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मेरे पास सर्प के पास 2 विष के दांत हैं, लेकिन मैं ऐसा सर्प हूँ, ऐसा सर्प हूँ कि मीठे मीठे बोल सुनाता हूँ, और जैसे ही कोई पास में आता है तुरंत डस लेता हूँ। हे सर्पो, हे सर्पो, मेरे पास सर्प से भी विषैले 2 विष के दांत हैं। वह सर्प, हे सर्प, तू कहीं भी संसार में भटकता रहे, तू कहीं भी चलता रहे, कहीं भी चलने के लिए तेरी टेढ़ी पर्याय काम आ सकती है, लेकिन जब भी तुझे अपने बिल में जाना होगा। संदीप गांधी, सर्प बिल में जाता तो क्या करता है? क्या होता है? सीधा होता कि टेढ़ा टेढ़ा जाता है? सीधा होता ना। जब उसको अपने बिल में जाना होगा, जब भी बिल में जाना होगा माताओं, तो सर्प को सीधा हो नहीं पड़ेगा। ऐसे जब तक तुम टेढ़ी पर्याय में रहोगे, कुटिल भावों में रहोगे, मान कसाय में रहोगे, तब तक संसार में भटकना पड़ेगा। यदि निज आत्मा रूपी बिल में जाना चाहते हो, सीधा होना ही पड़ेगा, सीधा होना ही पड़ेगा। सीधा हुए बिना आत्मा रूपी बिल में नहीं प्रवेश होता। आत्मा के बिल में जब भी प्रवेश होगा तो सीधा होके ही होगा। तुम टेढ़े बनते रहो अपने आप को मैं बहुत महान हूँ, यहाँ फोटो खिंचा लेना, पेपर में फोटो आ जाना, बहुत सरल है। प्रभाव डॉक्टर देखो, प्रभाव डॉक्टर क्या करता है, जब भी फोटो खींचना हो तो सामने आ जाता है, बोले हमारी खींच लो।
सुना अल्पेश भाई, हमारी खींच लो, यही तो मान कसाए है, यही तो मान कसाए है, यही तो मान कसाए है माताओं। वह बाहर की फोटो अंदर की फोटो नहीं खींचने दे रही है, बाहर की फोटो अंदर की फोटो नहीं खींचने दे रही है। जब तक तुम्हारी बाहर की फोटो खींचने का राग रहेगा, तब तक अंदर आत्मा की फोटो नहीं खींचने वाली है। अंदर की फोटो माताओं। पिंटू भाई, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हारा? तुम्हारे पास कैमरा है फोटो खींचने का? नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो उसमें फोटो खींचते कि नहीं खींचते? कौन सी फोटो खींचते उससे? पिंटू भाई, तुम्हारे मोबाइल से किसकी फोटो खींचती हैं? वह मोबाइल तुम्हारी फोटो खींच पाए, ऐसा आज तक किसी भी विज्ञान ने कैमरा बनाया ही नहीं है, और तीनों काल में वह कैमरा बना ही नहीं सकता है कि जो मेरी फोटो खींच ले। जो फोटो कैमरा खींचता है वह मान कसाई की फोटो है। माता हो, कैमरा किसकी फोटो खींचता है? हितेश मुंगानिया, कैमरा किसकी फोटो खींचता है? मान कसाई की फोटो खींचता है। कैमरे में ताकत नहीं कि वह मेरी फोटो खींच सके। हे मान, मान जा तुम, हे मान, हे मान, मान जा तुम, हे मान, मान जा तुम। मानव मान का पुतला है। क्रोध नारकियों में, मान मनुष्यों में, माया त्रियंचों में, और लोभ मनसुखलाल जी, लोभ मानव मान का पुतला है। संदीप गांधी, अब तुम कितने ही सुनते, मुंडी हिलाते रहो, लेकिन जो है सो है। मानव मान का पुतला है, बेचारा मानव मान का पुतला है। मानव जो है पदम भाई, कोई 12 दिन तक रोटी ना दे खाने के लिए तो चल जाएगा, लेकिन मेरी बैठार के प्रशंसा करता रहे। वह श्रेणिक पुराण में निकला था ना माताओं, श्रेणिक पुराण में निकला था क्या? श्रेणिक राजा ने एक बकरा भेज दिया, कहाँ? नंदीग्राम वासियों के पास, कि हे नंदीग्राम के विप्रो, यह बकरा ले लो तुम, और यह बकरा जो है खूब खिलाना, ना तो मोटा होने पाए और ना पतला होने पाए। यदि मोटा हो गया तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा, और पतला हो गया तब भी गांव से निकाल दिया जाएगा। अब क्या किया जाए? अब किया क्या जाए? हे बकरो, देखो, अपन को दूसरे का सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का सुनने में बहुत अच्छा लगता है पिंटू भाई। वह नंदीग्राम के वासी उस बकरे को क्या करते कि दिन भर खूब खिलाते, और शाम जैसी होती तो उसको शेर के पिंजड़े से बांध देते। अंकेश पंडित जी, दिन भर खूब खिलाओ, और शाम जैसे ही हो सो शेर के पिंजड़े से बांध दो। वह जितना खा करके मोटा हुआ था, वह शेर के भय से उतना पतला हो जाएगा। ऐसे हे बकरो, तुम्हारे लिए 12 दिन तक भोजन ना मिले, मात्र एक व्यक्ति प्रशंसा करने वाला मिल जाए, तब बिना भोजन के भी मैं भूल जाऊंगा, और भोजन करके भी आए हुए हो। क्या होता अध्यक्षा? सुनो अल्पेश भाई, भोजन करके आया हो, पेट पूर्ण भरा
है अच्छे बढ़िया रसगुल्ला, जलेबी, मालपुए सब कुछ खा करके आया है, और उसको मात्र यहाँ बैठा के कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, मात्र यहाँ बैठे रहने देना, 4 लोगों का सम्मान कर देना, उससे कुछ भी नहीं बोलना। क्या होगा निमेश पंडित जी, क्या होगा? क्या होगा बोलो? वह बेचारा खाया पिया भी उपासा व्यक्ति तो चल फिर सकता है, लेकिन वह रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ले सब कुछ खा पी करके भी आया है, और बैठा, किसी ने कुछ नहीं बोला है। देश मुंगानिया, ऐसा नहीं कि किसी ने उसको गालियां दी हो, बेचारे को किसी ने डंडे से मारा हो, किसी ने उसको पीटा हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। वह तो मात्र बैठा हुआ था, 4 लोगों का सम्मान हो गया, उससे किसी ने कुछ नहीं बोला। और वह बैठा जब 12 उपास करने वाला तो दौड़ लगाएगा, लेकिन वह बेचारा जो मालपुआ खा करके आया है वह खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। अंकेश पंडित जी, क्यों? तुमने बोला उससे कुछ, तो क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा वो? क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? जैसे उसे गुटखा खाने वाले को, तम्बाकू खाने वाले को वह तम्बाकू ना मिले तो बेचारा बोलता मेरा जीवन नहीं चलता। बहुत सारे बेचारे लोग होते ना, वो जो संडासे में भी जाते ना, समझ रहे, संडासे में जाते हैं तो वह पुड़िया लेकर के जाते हैं, बोले क्यों? वो पुड़िया नहीं खाएंगे तो मेरा मन नहीं उतरेगा। अल्पेश कोठारी, तुम तो नहीं करते ऐसा? वह पुड़िया नहीं खाएंगे नरेश भाई तो मल नहीं उतरेगा, ऐसे वह मान कसाई की पुड़िया नहीं खाएंगे तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। इतनी पुड़ियाएँ खा ली भानु प्रताप जी, तुमने इतनी पुड़ियाएँ खा ली भानु प्रताप जी, अनंत भाव से खाते आ रहे, अब अनंत भाव की पुड़ियाँ ऐसे ही कैसे छूट जाए? प्रभाव डॉक्टर, जिस व्यक्ति को 20 साल हो गए पुड़िया खाते हुए, उससे बोलो कि छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? शिरीष भाई तुम बता दो, क्यों नहीं छोड़ेगा? 20 साल निमेश पंडित जी, 20 साल हो गए वह पुड़िया खाते हुए, और 20 साल से हम पुड़िया के इतने आदीन हो गए, इतने शौकीन हो गए, ऐसी आदत लग चुकी कि अब वह पुड़िया मुझसे नहीं छूटती, वह ना मिले तो मेरा जीवन नहीं चलता, शरीर नहीं चलता। ऐसी वह मान कसाई की पुड़िया अनंत भाव से इतनी पुड़ियाएँ खा ली कि यह वह पुड़िया ना मिले तो मेरा जीवन नहीं चलता। जुगल भाई, वह पुड़िया ना मिले, भोजन ना मिले तो चल जाएगा, भोजन ना मिले तो चल जाएगा। नरेश भाई समझना, ये कहानी तुम्हारी नहीं, घर घर की कहानी है, घर घर की माताओं, घर घर की कहानी है कि जिनवाणी हो तो जिनवाणी सुनने में किसी को मजा नहीं आएगा, और सब गांव भर से बोल दिया जाए अजित भाई कि आज सब घाटोल वालों का सम्मान होना है। क्या होगा? आज घाटोल वालों का सम्मान होना है। सुबह 8 बजे का समय है, सबको माला पहनाई जाएगी, और बोल दो कि उनका सबका फोटो कहाँ टीवी पर आएगा। पिंटू भाई, टीवी पर फोटो आएगा, सुबह 8 बजे से सम्मान समारोह है, सबका फोटो टीवी पर आएगा, और एक एक को माला पहनाई जाएगी। बेचारा सुबह 8 बजे आ जाएगा, भोजन बने चाहे नहीं बने,
कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। निमेश पंडित जी, भोजन घर पे बने चाहे नहीं बने, बिना भोजन खाए आ जाएगा और यहाँ बैठा रहेगा, और शाम के 6 बज जाए तब भी बैठा रहेगा। मेरा नंबर कब आएगा? अंकेश पंडित जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ऐसा कि सुबह 8 बजे से बैठ गए, मेरा सम्मान का नंबर कब आएगा? देखो जी, माता माला फेर रही हैं, हमें सब दिख रहा है। सुनो, फेल तुम्हारी गति तुम्हारी मति, ठीक है, जैसी मति वैसी गति। सुनो, 8 बजे से बैठोगे हितेश मुंगाणिया तुम, किसके लिए? एक माला पहनाई जाए मुझे, एक माला मुझे पहनाई जाए। 8 बजे से बैठे बैठे रात के 8 बज जाए, भूख नहीं लगेगी? भूख नहीं लगेगी उकावत जी? नहीं लगेगी? बोले महाराज, मुझे किंचित मात्र भी भूख नहीं लगेगी, वह माला पहनाई जाए उसी में मेरा पेट भर जाएगा, और माला ना पहनाई जाए तो भरा पेट भी खाली हो जाएगा। जब सम्मान होना हो। मनसुखलाल जी, क्या हो गया? भूख लग रही? भूख लग रही? बोले जब आत्मा का सम्मान होना हो सो भूख लगाती है, और शरीर का सम्मान होना हो सो किंचित मात्र भी भूख नहीं लगती। पूरा दिन क्यों ना निकल जाए, एक भी गिलास क्यों ना खाया हो, फिर भी हमें किंचित मात्र भी माता हो भूख। क्या हुआ अजित भाई, भूख लग रही? नहीं लग रही? अब नहीं लगेगी, अभी फिर बाद में लगेगी, समझ रहे ना? अभी नहीं लगेगी। समझो इस गहरे तत्व को माताओं, समझो इस गहरे तत्व को। मान जो है वह तमाकू की पुड़िया है, और जिनवाणी जो है वह अमृत है। जिनवाणी अमृत की पुड़िया है, और मान कसाय जो है वह तमाकू की पुड़िया है। अब हमें तमाकू की पुड़िया खाना है, एक ही मान की पुड़िया खाना है। तमाकू की पुड़िया खाओगे क्या होगा? तमाकू की पुड़िया कौन खाता है? तमाकू की पुड़िया कौन खाता है? बोलो ना जी। गांधी जी खाते ना, पहले खाते थे ना, तुम बोल रहे थे उस दिन, पहले हमने खूब पुड़ियाँ खाई। नहीं खाए? तमाकू की पुड़िया खाओगे, तमाकू की पुड़िया खाओगे, अपने हित को भूल जाओगे, नशा चढ़ जाएगा। लेकिन वह नशा तो 10-20 साल में उतर जाएगा, और नहीं भी उतरेगा तो इस आयु के साथ उतर जाएगा। लेकिन मान कसाय का नशा जितना खाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको विष की उपमा दी गई है। किसको? मान महाविष रूप करई नीच गति जगत में। हे मानव मान जाओ, मान विष का पुतला है, इतना सा मान जाओ। मान गई माताओं? मान गई? नहीं मानी? ओकावा जी क्या हुआ? मान जाओ। मानव जो है मान का पुतला है, और वह मान का पुतला मानव को मानवता नहीं लाने दे रहा है। मान कहते ही उसे हैं जो मानवता को मार दे, वह मान है। जो मानवता को मार दे, जो मानवता की हत्या कर दे, मानवता का घात कर दे, उसको बोलते हैं मान। और जो मानवता को जीवित कर दे उसको बोलते हैं मार दो। अजित भाई, जो मानवता को जिंदा कर दे,
मानवता में प्राण फूंक दे, वह है माधव। जब भी तेरा कल्याण होगा, मान से तेरा कल्याण नहीं होगा। जब भी तेरा कल्याण होगा, जितना भी तेरा कल्याण होगा वह माधव धर्म से होगा, और जितना भी तेरा अहित होगा वह मान कसाय से होगा। यह मान आज ही देखने का नहीं है महेश सेठ। यह मान, यह मान, यह मान जैसे दूसरा तुम्हें दिखता ना कि उसने पुड़िया अपने मुंह में डाल ली, ऐसे बदामी लाल जी धीरावत तो अपने भाई को समझा देना। वो बेचारा, देखो बदामी लाल जी बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। कितने होशियार हैं बदामी लाल जी। उससे क्या बोलते, बोले तुम जाओ दुकान में बैठना, हम जाते हैं धर्म सभा में बैठेंगे। बदामी लाल जी जब तुम धर्म सभा में आते हो तो उसको भी पकड़ के ले आओ करे, बेचारे का उसका भी थोड़ा सा कल्याण हो जाए। तुमने तो 2-2 प्रतिमा ले ली, वो बेचारा वह आधी प्रतिमा ले ले कम से कम, समझ रहे ना। तुमने तो 2-2 ले ली, उसको समझाते नहीं हो। उसको भी समझा दो कि हे बेचारे, हे बेचारे विचार लो जरा, हे बेचारे विचार लो जरा। कल्याण माधव धर्म में भी है, मान कसाय में किंचित मात्र भी, मान कसाय में किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। माताओं, वह श्वान देखा तुमने कभी? श्वान किस किसने देखा बताओ? किस किसने देखा? माताओं, तुमने नहीं देखा श्वान? देखा है कैसा होता है, कैसा होता मान? वह श्वान, वह श्वान, वह श्वान जो है, वह श्वान जो है वो जोधावत जी, वस्तुपाल जी जोधावत, वह श्वान जो होता है, वह श्वान तुम्हारे राजस्थान में तो खूब देखने मिलता। वो बैलगाड़ी चली जाती है, बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे चला जाता है बेचारा श्वान। और वह श्वान, एक श्वान से पूछा कि हे श्वान, तू बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? ओहो ओहो, उसका क्या उत्तर है? बोले यह बैलगाड़ी, तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं? मैं इसके नीचे नहीं चलूंगा, मैं इसके नीचे नहीं चलूंगा, वह बैलगाड़ी नहीं चलेगी, वह बैलगाड़ी रुक जाएगी। बेचारे भले मानुष ने बोला कि हे श्वान, तेरे चलाने से बैलगाड़ी नहीं चल रही है, तो व्यर्थ में नीचे नीचे चल रहा है। बोले मेरे चलाने से नहीं चल रही। देखो अभी मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ। वह श्वान धीरे से रुक गया और उसी समय पे कदाचित वह बैल भी रुक गए। क्या हुआ? उसी समय वह बैल रुक गए और वह श्वान भी रुक गया। अब वह श्वान कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मेरे चलाने से बैलगाड़ी चलती है, मेरी नहीं चलूंगा। यह बैलगाड़ी नहीं चलेगी, रुक गई ना बैलगाड़ी। और धीरे से श्वान चलने लगा और धीरे से बैल भी चलने लगे। देखो हे श्वान, हे श्वान, हे श्वान, उस श्वान को, उस कुतरे को अभिमान हो गया, मान हो गया कि मैं चलूंगा तो बैलगाड़ी चलेगी और मैं नहीं चलूंगा तो बैलगाड़ी नहीं चलेगी। हे श्वान, कितना होशियार है वह श्वान। हितेश मुंगाड़िया, कितना होशियार है वह श्वान, कितना होशियार है वह श्वान कि वह तो बेचारा बैलगाड़ी चला रहा है और बैलगाड़ी चलाने के अभिमान कर बैठा। लेकिन हम ऐसे श्वान हैं, ऐसे श्वान हैं। बुरा तो नहीं लग रहा,
बुरा तो नहीं लग रहा। देखो, श्वान की मान्यता में बैलगाड़ी चलाता हूँ, मैंने मान लिया ऐसा मान कसाय अभिमान आ गया। ऐसे हे बेचारो श्वान, ऐसा मुझे भी अभिमान आ गया कि यह घर की बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ। मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा तो यह बैलगाड़ी नहीं चलेगी। मैं यदि घर में नहीं चलाऊंगा तो घर की बैलगाड़ी नहीं चलेगी। और कदाचित तो उसने ऐसा किया कि एक दिन कमा करके नहीं लाया, और उस दिन घर वालों का भाग्य भी ऐसा था कि उनको रोटी नहीं मिली। अब उसका मान पुष्ट हो गया कि मैं घर चलाता हूँ। पदम भाई, उस श्वान को तो हमने जान लिया कि श्वान बैलगाड़ी नहीं चलाता है। संदीप गांधी चलाता है? नहीं चलाता। क्यों? श्वान तो बोलता ना कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। बोले वह तो श्वान है, वह तो श्वान है, वह तो व्यर्थ में ही कसाय कर रहा है। उस श्वान को जैसे हमने जान लिया कि श्वान बैलगाड़ी नहीं चलाता, ऐसे जिसकी भी धारणा ऐसी है कि घर परिवार मैं चलाता हूं, वह उसी श्वान की तरह है। मनसुखलाल जी, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? मेरे चलाने से घर चलता है, मैं ना चलाऊं तो घर नहीं चलता। हे भले मानुष, घर में प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। तू तो व्यर्थ में ईमान कसाय में डूबा हुआ। बेचारे कितने अच्छे श्वान हैं, कितने अच्छे श्वान हैं बेचारे, कि देखो उस घर के बैलगाड़ी को अपने सिर पर रखे हुए जैसे ही सुबह होती है, हितेश मुंगानिया जैसे सुबह के 8 बजेंगे और चल देंगे उस बैलगाड़ी चलाने के लिए। कहाँ उस दुकान पर। देखो नरेश भाई, हमने एक श्वान से पूछा कि हे श्वान, तुझे मनुष्य पर्याय मिली है, क्यों तू श्वान का जीवन जी रहा? बोले मैं श्वान का जीवन, मैं तो श्रेष्ठ मनुष्य हूँ, श्रेष्ठ घर चलाता हूँ। यदि दुकान पर नहीं जाऊंगा तो परिवार वाले क्या खाएंगे? जुगल भाई, सुबह उठ करके 6 बजे से यदि दुकान पर नहीं जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा? हे श्वान, मैं रुक जाऊंगा तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? माताओं, यही तो श्वान ने उत्तर दिया था, यही तो श्वान ने उत्तर दिया था क्या, कि मैं नहीं चलूंगा तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे ही तूने उत्तर दिया कि मैं दुकान पर 8 बजे से नहीं जाऊंगा तो मेरे घर की गाड़ी कैसे चलेगी? अब बताओ माताओं, उस श्वान में, उस पूंछ वाले श्वान में और इस मूंछ वाले श्वान में कितना अंतर है, कितना अंतर है बोलो। एक पीछे पूंछ लटकाए हैं, एक ऊपर मूंछ लटकाए हैं, इतना ही तो अंतर है। ओ कावत जी, बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? बुरा नहीं लग रहा? बोले महाराज कैसे बुरा लगे, अब हम हैं ही उसके जैसे, हम हैं ही उस श्वान के जैसे कि एक श्वान बैलगाड़ी के नीचे पूंछ उठाए चल रहा है कि मैं बैलगाड़ी को चलाता हूँ, और यह बेचारा 2 पैर का श्वान अपनी मूंछ उठाए चल रहा है कि मैं घर की गाड़ी को चलाता हूँ। मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा, घर की गाड़ी कैसे चलेगी? घर वाले क्या खाएंगे? सुनो मनसुखलाल जी, समय तो हो गया लेकिन थोड़ा सा और बताते हैं। पदम भाई एक भला मानुष एक महाराज के पास चला गया। सो महाराज ने उससे बोला कि हे मानुष, तू अपना कल्याण कर ले,
तू कल्याण के मार्ग पर चल जाओ। उसने क्या उत्तर दिया? बोले अभी मैं अपने परिवार को चलाता हूँ, मेरा परिवार बड़ा हो जाए, हितेश मुंगानिया सब अपने अपने काम में लग जाए, मैं दीक्षा ले लूंगा तो परिवार क्या खाएगा? समझ रहे ना? मैं दीक्षा ले लूंगा, परिवार क्या खाएगा? परिवार को मैं चलाता हूँ। तो उस महाराज बहुत होशियार थे, उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, एक काम करो। क्या काम करो? बोले आज तुम घर नहीं जाओ और यहाँ पर मेरे पास रहो और घर पर समाचार भेज दो कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वह ऊपर चले गए। ठीक है ना? हितेश मुंगानिया वो ऊपर चले गए एक्सीडेंट में, ऐसी घर खबर भेज दो। उस व्यक्ति ने बोले 4 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। अब उसने बेचारे ने अंदर से तो नहीं माना, लेकिन बाहर से ऐसा मान लिया और महाराज के पास रुक गया और घर में खबर भेज दी कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वह चले गए। माताओं, बड़ा आदमी नहीं था, बहुत गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी को सारे मोहल्ले के लोग आए। अब उसकी पत्नी, 2 बच्चे बेचारे सारे के सारे रोने बैठ गए कि मेरे पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। एक दिन तो वह खूब रोए, समझ रहे ना? एक दिन तो वह खूब रोए, बोले मेरे पिताजी चले गए। अब वो रो रहे थे ना, तो गांव वालों को अजित भाई दया आई जाती। अब जिसके घर में खाने को नहीं हो और समाज का व्यक्ति चला जाए, अब उसकी बेटे और बेटे की माँ अब भूखे बैठे बेचारे, तो तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? तो पूरे गांव को दया आ गई। उन गांव वालों ने क्या किया, एक अनाज का चंदा जोड़ा और 3-4 बोरे ला करके, शक्कर के, दाल के, गेहूं के, सब कुछ ला करके और उसके घर में रख दिया। दूसरे दिन से हितेश मुंगानिया, दूसरे दिन से वो सब घर परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी अपने बढ़िया हलवा पूड़ी मालपुआ सब कुछ बना बना के खा रहे हैं। बेचारे को भूल गए, समझ रहे ना? बेचारे को भूल गए। अब हलवा पूड़ी मलाई रबड़ी सब बना बना के खा रहे हैं और यह बेचारा महाराज के पास बैठा बैठा सूख रहा है। बोले मेरे परिवार भूखा होगा, मेरा परिवार क्या हो रहा होगा। अब 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब महाराज ने उससे बोला तू टेंशन हो रही ना, एक काम करो तुम चले जाओ, देख आओ, ठीक है ना? तू गाड़ी चलाता था ना घर की, हे श्वान तू आज खड़ा हो जा, फिर गाड़ी चलती कि नहीं चलती। और उसको महाराज ने 4 दिन के लिए रोक करके, बेचारा सोच रहा है मेरी गाड़ी नहीं चल रही होगी। पिंटू भाई वह चिंता में सूखा जा रहा है, मेरी गाड़ी नहीं चल रही होगी। अब 4 दिन हो गए, उसको चिंता सुखाए दे रही है। महाराज ने उससे धीरे से बोला कि एक काम करो, जाओ तुम देखिए, घर वालों को भोजन मिला कि वह तुम्हारी याद में रो रहे हैं। और ऐसे एक काम करना, गेट से नहीं जाना, गेट से जाओगे, देखो भानु प्रताप जी ऐसा होता कि नहीं होता, किसी के यहाँ कोई चला जाए, अब तुम 1 महीने बाद भी जाओगे उसके यहाँ, देखो माता हो तुम्हारे तो भाग्य ही फूट गए, माता हो तुम्हारे भाग्य ही फूट गए। बोले क्यों? बोले पड़ोस में कोई मर जाए सो रोने जाना है, घर में कोई चला जाए सो रोने जाना है, रिश्तेदारी में कोई चला जाए सो रोने जाना है, नहीं भी आएगा रोना है। बोलो ना माता, नहीं भी रोना आएगा, नहीं भी आंसू आएंगे, तब भी रोना है, रोने जाना है। तुम्हारी रोते ही रोते किस्मत फूट गई, पूरी जिंदगी रोते रोते निकल गई बेचारों की। देखो कितने अभागन है। रोने से माताओं असाता वेदनीय का बंद होता है।
इसलिए महाराज ने उसको समझाया कि तुम एक काम करो, गेट से नहीं जाना, गेट से जाओगे ना तो वो अपने आप रोने बैठ जाएंगे, आंसू ढड़काने लगेंगे, क्योंकि महिलाएं जो होती ना, महिलाओं का आभूषण ही रोना होता है। माताओं बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है। देखो घर में कोई काम नहीं बनना हो, कावत जी कहाँ गए? उकावत जी, घर में कोई काम नहीं बन रहा हो, क्या होगा? क्या होगा? देखो बोले घर में कोई चीज नहीं आ रही हो, 4 दिन हो गए हो, थोड़े से रो लो, सुबह सामान आ जाएगा। किसी को पिटवाना हो, देखो माताओं की ऐसी आदत रहती है कि पड़ोस में यदि लड़ाई हो जाए, ओकावत जी देखो तुम लोग इतने बुद्धू नहीं बनना, माताओं के आंसू भरे ही रहते। बोले गली में कोई कुछ कह दे तो 4 आंसू ढड़का दिए, और 4 आंसू क्या ढड़काए, कुछ बात थी नहीं, और वहां महाभारत खड़ी हो गए। इसलिए माताओं का शस्त्र ही है क्या? आंसू ढड़काना। इसलिए उसने, महाराज ने उनको समझा दिया कि तुम एक काम करो, तुम्हें टेंशन हो रही ना, अब तुम जाओ, 4 दिन हो गए, घर के दरवाजे से नहीं जाना, ऊपर छत पर से जाना। अब बेचारा रात में शाम हो गई, अब शाम हो गई, घर में चला, मेरे घर वाले रो रहे होंगे, मेरे घर वाले रो रहे होंगे, और बेचारा शाम हो गई ना, दरवाजे बंद हो गए। अब दरवाजे बंद हो गए, अब ऊपर से उसने ढूंढा, कहाँ से? वो चूल्हे लगे रहते ना, चूल्हे के ऊपर जंगला रहता है, उस ऊपर से उसने ढूंढा, सो क्या देखा नीचे? वह तो सारे बेटे और बेटे की माँ मालपुआ खा रहे शांति से, कोई भी उनको टेंशन नहीं, किसी की परवाह नहीं, बेचारे मालपुआ खा रहे और गद्दे पर बैठे हुए हैं। बेचारे को देखा नहीं गया कि 4 दिन में जे हमें भूल गए। हितेश मुंगानिया 4 दिन में भूल गए, अब बेचारे को नहीं रहा गया, अब क्या किया जाए? अब गेट की साकर तो बंद। मनसुखलाल जी, गेट की साकर बंद, अब क्या किया जाए? उसने उसी जंगला की जो वो लगी थी ना, उसके ऊपर क्या फर्शी ढकी हुई थी, पत्थर लगा था, उस बेचारे ने उस पत्थर को निकाल के नीचे रखा और उसी जंगला में से घुस गया नीचे, और नीचे जैसे ही टपका तो वह काली काली रहती है, जो पूरे शरीर में उसको वह हितेश मुंगानिया, वह पूरा शरीर उसका काला काला हो गया, और वह काला शरीर लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचा कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। उसने जैसे ही देखा कि ये भूत आ गया, उसने यहाँ वहां भागा, उसने दोनों बच्चे अपने उठाए और उसने भागना प्रारंभ कर दिया, भूत भूत भूत। अब क्या किया जाए? बेचारा पीछे पीछे दौड़ रहा है, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अब उस देवी ने पहले कभी सुन रखा था कि भूत आ जाए तो क्या करना पड़ता है, तो बोले चूल्हे में से लूगरा निकाल के मारना पड़ता है। समझ रहे ना? भूत आ जाए तो क्या करना पड़ता है? अब उस देवी ने क्या किया, चूल्हा जल रहा था, उसमें से एक लूगरा निकाला और 4 फटकारे, 4 लूगरा फटकारे बेचारे को, और 4 लूगरा जैसे ही घले तो बेचारा ठंडा हो गया, और भागते भागते कहाँ, फिर महाराज के पास आ गया कि हे महाराज, मैं तो व्यर्थ में ही श्वान बना हुआ था, मैं घर को चलाता हूँ, आज मुझे समझ में आया है मैं घर को नहीं चलाता हूँ, घर तो चलता है अपने अपने भाग्य से। वह तो सब अपने मलाई हलवा खा रहे, बेचारे की श्वान वृत्ति छूट गई। हितेश मुंगानिया, मैं घर को चलाता हूँ। देखो हम कुछ नहीं बोल रहे,
हम देखो बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है ना हितेश मुंगानिया। हम तो ऐसा बता रहे, ऐसा बताया कि श्वान की ऐसी मान्यता होती है, अब श्वान के जैसे जिसकी मान्यता हो। अंकेश पंडित जी, अंकेश पंडित जी, श्वान के जैसे जिसकी मान्यता हो सो क्या बोलोगे उसको? श्वान बोलोगे? तो हे मूछ वाले श्वानों, छोड़ दो मान को, छोड़ दो मान को और मान जाओ, मान को छोड़ करके मान जाओ। ना मैं घर चलाता हूँ, ना मैं परिवार चलाता हूँ, व्यर्थ में क्यों कर्मों की पोटली लेकर के। माताओं, संदीप गांधी तुम्हारी देवी आई यहाँ पर? नहीं आई? आई है, वो खड़े तो हो जाओ तुम। हाँ संदीप गांधी खड़े हो जाओ। अब देवी को देखो, दिख रही क्या देवी? देखो देखो, क्या हो गया? एक आवाज लगा दो, वो होगी तो सुन लेगी। लगा दो लगा दो। राखी नहीं है, देखो नहीं हुई खड़ी। राखी आवाज आ रही है? नहीं है, गई। सुनो ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारी देवी नहीं है? निमेश पंडित जी तुम खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। देखो अपने ही तो घर है, क्यों शर्म ला रही थी? हो जाओ हो जाओ। हाँ अब देख लो, देवी है क्या तुम्हारी? बुला लो देवी को। देखो अपने ही तो घर है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। आज मान का दिन, वही मान तो कलाना है अपन को। नहीं है ना? हाँ सुनो निमेश पंडित जी, देखो बुरा नहीं मानना, बहुत अच्छी बात है। अपनी देवी से पूछो कि हे देवी, मैं सुबह से शाम तक बेल के जैसे जुतता रहता हूँ और उस दुकान में बैठ करके पाप कमाता रहता हूँ, उस पाप को तुम भोगोगे कि नहीं? क्या हुआ? पूछो ना कि सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, एक बार पूछ लो फिर बैठ जाना। निमेश पंडित जी एक बार पूछ लो कि तुम मेरे पाप को भोगने के लिए मेरे साथ नरक में चलोगी कि नहीं? क्या हो गया? संदीप कह रहा है अर्थ में चली जाएगी। बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लो संदीप भाई, संदीप भाई तू सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बेचारे श्वान बने हुए और दुकान पर 8 नहीं बजे 7 नहीं बजे और बैठ गए दुकान पे। बोले क्यों? मैं दुकान मकान चलाता हूँ, घर चलाता हूँ, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर का क्या होगा? और निमेश पंडित जी जब तुम नरक में जाने लगोगे, शिवाय देवी बोली हम अर्थु ना चले जाएंगे। ऐसे ही सबका होना है, ऐसे ही सबका होना। प्रभाव डॉक्टर लेके आओ तुम देवी, ऐसी तुम्हारी देवी बोलेगी। समझ रहे ना कहानी? अल्पेश पंडित जी, अल्पेश भाई तुम्हारी भी ऐसे ही है कि जितना तुम पाप कमा रहे उसको तुम्हारी देवी किंचित मात्र भी भोगने तुम्हारे साथ नरक में नहीं आएगी। अब चाहे तुम श्वान बने कमाओ, चाहे बैल बने कमाओ, इसलिए समझ जाओ और उस मान को छोड़ करके मान जाओ मेरी बात। मान को छोड़ करके
मान जाओ मेरी बात कि इस बैल के जीवन में श्वान के जीवन से कल्याण नहीं होने वाला, मुझे मानव का जीवन मिला है। थोड़ा सा जीवन धर्म में भी लगाना शुरू कर दो। मात्र कर्म के लिए यह जीवन नहीं है, यह मनुष्य पर्याय धर्म के लिए है। ऐसा नहीं कि दुकान नहीं चलाओ, यह नहीं बोल रहे, लेकिन निमेश पंडित जी, दुकान का टाइम फिक्स रखो और धर्म का टाइम भी फिक्स रखो कि इतने घंटे मुझे धर्म के लिए देने ही हैं। अब कुछ भी बाधा आ जाए, मैं धर्म के समय को नहीं काटूंगा, और उस धर्म के समय को काट दिया। त्रियंच की पर्याय, वह त्रियंच की भी तो ऐसे ही है ना। देखो अरुण कोठारी, बुरा नहीं मानना, वह बैलों की क्या जिंदगी है कि सुबह उठे सो खेत पर चले गए और शाम हुई सो अपनी थान पर उनको बांध दिया, सो बेचारे चरने लगे। हे बिना सींगों के बैलों, हे बिना सींगों के बैलों, उन बैलों के दो सींग हैं, एक पूंछ है और उनकी तो रस्सी बंधी हुई है। तुम ऐसे बिना सींग के, बिना रस्सी के ऐसे बैल हो कि कहीं भी छोड़ देती देवी, सुबह छोड़ देती कि जाओ कमा के लाओ, और दिन भर बेचारा जगत में कमाता रहता है और शाम को फिर देवी के पास आ जाता है। खूंटे पर बंधने के लिए किसके लिए आते? अल्पेश कोठारी किसके लिए आते? वह बैल तो फिर भी स्वतंत्र है, वह बैल को छोड़ दो, दिन भर चरता है बेचारा और शाम को आ जाता है उसे खूंटे पर बंधने के लिए। ऐसे तुम भी उस देवी की खूंटे पर बंधने के लिए शाम को वहीं खड़े मिलते हैं। इसलिए समय बहुत हो गया, इस त्रियंच की पर्याय को छोड़ करके मनुष्य की पर्याय में आ जाओ। एक कर्म का समय फिक्स रखो और धर्म का समय फिक्स रखो, क्योंकि धर्म जो है वह बैल की पर्याय में नहीं होगा, वह मनुष्य की पर्याय में ही होता है। और तुम मनुष्य की पर्याय धारण करके और बैल की पर्याय जी रहे हो, सुबह तुम्हारा मैटर है, जैसा जीना हो। शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर व्याख्यान